देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रल। न्यूमरेटर से लिया मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1+1/x² डी एक्स अपॉन, यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं, तो हम इसमें से एक्स कॉमन लेंगे और इसमें से एक्स कॉमन लेंगे ताकि टोटल मिला के हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें से आप एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x-1/x बचेगा। और अगर अंडर रूट में से आपको x कॉमन लेना है तो मतलब इस टर्म में से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो बाहर जाके x बनेगा, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा, अंदर ही मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा x² + 1/x², ठीक है। अब देखिए ये हो गया इंटीग्रल x² × 1+1/x², न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में x × x-1/x है, और देखिए x-1/x है, और यहाँ में से देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, बाहर जाके x हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट में ये टर्म पूरा बच जाएगा। ये क्या है, x² + 1/x², ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा, तो इसके लिए पूरा कैंसिल आउट हो गया टर्म। तो हमारे पास जो इंटीग्रल आ गया आई क्या आ गया फाइनली, इंटीग्रल ऑफ 1+1/x² dx अपॉन x-1/x अंडर रूट ऑफ x² + 1/x²। अब देखिए यहाँ आपको ये, रुकिए पहले मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूँ, मतलब क्लियर रहेगा कि हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अब आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ हमारे पास x-1/x की टर्म है, और यहाँ x² + 1/x² है, और न्यूमरेटर में क्या है 1+1/x² dx। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा ये, अगर आप x-1/x को t ले लोगे, इस चीज़ को अगर आपने t ले लिया और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो देखो इसका क्या हो जाएगा 1, और -1/x का डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, +1/x² आ जाएगा, समझ रहे हैं, माइनस साइन है बाहर ना, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये dx = dt। अब आप देखो हमारा जो न्यूमरेटर था यहाँ पे, वो ये इधर आ गया हमारे पास, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप इसको आपको मतलब बेसिकली इस पूरे इंटीग्रल को टी के टर्म्स में लाना है, टी के टर्म्स में ला के सिंप्लीफाई करके एंड देन प्रोसीड करना है, ठीक है। अब हमारा दो चीज़ें तो टी के टर्म्स में आ गया, देखो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, न्यूमरेटर पूरा हमारा बन गया dt, और डिनोमिनेटर में x-1/x को हमने ऑलरेडी टी लिया हुआ है, और बचा क्या है x² + 1/x², ठीक है। अब जो हमने अज्यूम किया है ना, उसी से हम थोड़ा और मैनिपुलेशंस करके इस टर्म को भी पूरा टी के टर्म्स में ला देंगे। देखिए हमारा जो ये अजम्पशन है, इसको हम कर देंगे दोनों साइड होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + 1/x², a² + b² -2 है भी, -2 × x × 1/x, ठीक है, 1/x इक्वल्स टू क्या, t², दोनों साइड होल स्क्वायर किया ना हमने। अब देखिए x कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, x² + 1/x² क्या आ गया, t² + 2 आ गया, सही है। अब कुछ नहीं, अब इसको बस रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा जो ये टर्म है अंडर रूट के अंदर का x² + 1/x², उसको हम डाल देंगे t² + 2, ठीक है। तो देखो हमारा इंटीग्रल क्या आ गया फाइनली, इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t × अंडर रूट ऑफ t² + 2, ओके। तो अभी भी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, ये इर्रेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम t को सब्सटीट्यूट कर देंगे 1/v, ठीक है। t को क्या मैंने सब्सटीट्यूट है 1/v, तो यहाँ से dt क्या आ जाएगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके -1/v² आ जाएगा, ठीक है। अब अपने इंटीग्रल को हम रिराइट कर देंगे, देखिए आई क्या आ जाएगा, आई क्या है
डी टी है यहाँ ऊपर और यहाँ टी है और अंदर टी स्क्वायर प्लस 2 है अंडर रूट में, ठीक है। देखो डी टी क्या है हमारा, -1/v² है, तो डी टी को मैंने डाल दिया -1/v²। और हाँ यहाँ डी वी भी आएगा साथ में, डी वी दोनों साइड हमने डिफ्रेंशिएट किया है ना। और अपॉन टी क्या था, देखो ठीक है यहाँ टी है, टी को डालेंगे हम जो सब्स्टिट्यूट किया है 1/v, टी को डाल दिया 1/v। अंडर रूट में क्या था, टी² प्लस 2 था, तो बेसिकली हम टी को क्या डाल देंगे, फिर से 1/v डाल देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1/v² प्लस 2। क्लियर है। अब देखो ये माइनस साइन को मैं बाहर ले लूँगा इंटीग्रल के, ये क्या आ गया, माइनस ऑफ इंटीग्रल डी वी अपॉन 1/v, और यहाँ 1/v² भी है, ठीक है। और यहाँ अंडर रूट में एलसीएम ले लूँगा, 1 + 2v² हो जाएगा अपॉन v², ठीक है। अब देखो ये v² अंडर रूट के बाहर आके v हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ इंटीग्रल 1/v² dv अपॉन ये बाहर आके v आ जाएगा, तो v इंटू v² हो जाएगा, हो गया 1/v² अंडर रूट ऑफ 1 + 2v²। अभी देखो कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस ऑफ इंटीग्रल dv अपॉन अंडर रूट 2v² प्लस 1। अब आप में से जिनको फॉर्मूलाज याद होंगे उनको ये दिख रहा होगा ये किस तरफ जा रहा है, लेकिन मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ये हो गया इंटीग्रल dv अपॉन, देखो ये अंडर रूट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं 2v² को लिखूँगा √2v का होल स्क्वायर, सही है, और 1 को लिख दूंगा 1², ठीक है। तो हमारा इंटीग्रल जो आया है वो ये आ गया है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस a²। ये क्या होता है, ये होता है हमारा, ये होता है हाँ ln मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। बहुत इजी फॉर्मूला याद करने के लिए, आपको बस ln याद रखना है, और फिर ये चीज़ तो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाती है फॉर्मूले में, ठीक है। और हाँ प्लस सी भी होता है, प्लस सी नहीं भूलना है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इसी फॉर्म में आ गया है, बस हमारे x की जगह पे क्या है, √2v है, और a की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो देखो हम इंटीग्रल को कैसे लिख देंगे, एक बार मैं इंटीग्रल यहाँ लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रल था हमारा इंटीग्रल ऑफ dv अपॉन v√2 का होल स्क्वायर प्लस 1², इसका अंडर रूट था हमारा इंटीग्रल, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, मैं क्या लिख दूंगा, ये हो जाएगा ln मॉडुलस x, क्या था, x की जगह हमारा v√2 है, तो आ गया v√2 प्लस अंडर रूट ऑफ v√2 का होल स्क्वायर प्लस 1², सही है। बेसिक फार्मूला यूज़ कर दिया मैंने। लेकिन देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जब हमारे पास अगर ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब हमारे पास जो वेरिएबल है वो v हो, लेकिन हमारे पास क्या है, v√2 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पूरे आंसर को √2 से। ये भी बताया जाता है, स्टार्टिंग में बताया जाता है इंटीग्रल के बेसिक्स से, कि अगर आप वेरिएबल को ax से रिप्लेस कर, वेरिएबल को a से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दोगे तो फाइनल आंसर में आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसी a से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है बेसिकली, ये हो गया +c, इसको मैं कर दे रहा हूँ बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये हमारा आंसर है, लेकिन अभी भी हमारा आंसर इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने 2 सब्स्टिट्यूशंस किए हैं और आपको रीसब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। जो हमने v को लिया था उसको रीसब्स्टिट्यूट करके आपको t के टर्म्स में लाना पड़ेगा, और जो t को लिया था उसको फिर आपको रीसब्स्टिट्यूट करके x के टर्म्स में लाना पड़ेगा, तब फाइनली हमारा आंसर x के टर्म्स में आएगा। तो मैं वो अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको आंसर बता दिया है। आप मैं आपको एज ए होमवर्क दे दे रहा हूँ उस चीज़ को, आप पूरा रीसब्स्टिट्यूट करके आप आंसर कमेंट डाउन कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा पूरा अच्छे से। सो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।